जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई थी। बट जब इसका सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, बट आज इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं आपको प्रत्येक जानकारी इस फुल नोटिफिकेशन से देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है एसएसबी की तरफ से। यहाँ पर आपको सभी पोस्ट का नाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि कांस्टेबल्स, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर। ये आपकी सभी पोस्ट ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप नीचे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपका इंडियन होना जरूरी है, या फिर अगर आप अन्य जगह से बिलोंग करते हो तब भी आवेदन कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको वैकेंसीज जानने को मिलेगी कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं, और जो पद निकाले हैं वो कौन सी कैटेगरी को कितने दिए गए हैं। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल के अंदर देखने को मिल पा रही है। बट ये टेबल आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर भी चेक कर ली थी। अब हम बात करते हैं मेन जानकारी के बारे में, जिसका जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों पे स्केल दिया जा रहा है कि आपको इन पोस्ट पर क्या सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके सभी पोस्ट के नाम दिए जा रहे हैं। इन पोस्ट पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो लेवल 3 के अंदर आती है, और ये होगी आपकी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए। और जो अदर अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी कांस्टेबल ड्राइवर जो कि सिर्फ मेल के लिए है, इस पर आपकी एज लिमिट 21 से 27 साल के बीच रखी गई है। फिर इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। सेकंड थिंग, इस पोस्ट पर आपसे मस्ट पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि यहाँ पर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हो पाओगे। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब तक का वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब इस फॉर्म को फिलअप करने की अंतिम तिथि है, उस तिथि तक आपके पास ये हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद का होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है, और इसमें भी 10वीं पास। साथ ही आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स मांगा है। फिर यहाँ पर कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट आती है, इस पर भी आप देख सकते हो, इसमें आपसे 10वीं पास। इसके अलावा डिजायरेबल रूप में यहाँ पर आपसे 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। बेसिकली ये जो डिजायरेबल होता है ये होता है कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो कैंडिडेट सिर्फ ऊपर वाली क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मैट्रिकुलेशन है, जो कि आपने साइंस जो सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट के रूप में आपके पास 10th में होना चाहिए। आप सिर्फ 10वीं पास से भी इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। कांस्टेबल आया के लिए यहाँ पर 18 से 25 साल एज लिमिट है, ये सिर्फ फीमेल के लिए है, और इस पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो और नीचे जो आपकी अन्य पोस्ट बचती है जैसे कि कांस्टेबल्स, इसके अंदर जो आपके अलग अलग ट्रेड है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन सभी पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच रखी है, और क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही यहाँ पर 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर। अब आपका यहाँ पर एक सवाल होगा कि सर वैसे तो हमको कुकिंग आती है, बार्बर हमें, बट ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। तो जो भी आपके सिटी के अंदर ऐसी कोई रेस्पेक्टेड शॉप है बार्बर की, या फिर सफाई वाला, या फिर जो आपका एक होटल है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से उनको बताइए, और मे भी वहाँ पर आपको एक सर्टिफाइड एक्सपीरियंस में लिख करके दे दे कि हाँ ये हमारे यहाँ पर इसने काम किया है। वही एक ऐसी चीज़ है जो कि वैलिड मानी जाएगी। इसके बिना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये आपसे आगे चल करके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक्सपीरियंस मांगा ही जाएगा डॉक्यूमेंट के रूप में। इसलिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सच में सफाई वाला या फिर वाटर कैरियर या फिर वेटर, टेलर या फिर गार्डनर हो तो आपको ये बनवा लेना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों इसी के अंदर आपको दूसरी चीज़ बोलिए कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI,
यानी कि आपके पास 1 साल का जो ये जो आपके ट्रेड है, इन ट्रेड के अंदर 1 साल का कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये आपका इनमें से किसी एक ट्रेड के अंदर ही होना चाहिए जिस ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हो, बेसिकली उसी के अंदर। फिर यहाँ पर तीसरी चीज भी बोलिए कि 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर आपका अगर आपके पास ये नहीं है तो तीसरी यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो कि 2 साल का हो और ये भी आपका उसी ट्रेड के अंदर होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो। फिर बी पॉइंट यहाँ पर है आपका मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, और जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा ये आपको क्वालिफाई करना होगा। नोट करके इन्होंने आपको बोला है कि मस्ट मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंसेस, यानी कि जो मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट है जिनमें बहुत सारी कौशलताएं हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जिनके पास सिर्फ एक स्किल है। फिर यहाँ पर आता है नोट करके कि जो आपकी दी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन जो कि आपकी 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो आपका 15 अगस्त से 21 अगस्त का एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एडिशन आने वाला है वो लेट हो गया है, तो अभी वो आया नहीं है। जैसे ही वो आएगा उसमें आपको इसकी डेट दी जाएगी किस डेट से आपको ये फॉर्म भरना है और किस डेट तक भरा जाएगा। तो आपको अब ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी जब लास्ट वीडियो बनाई थी इस नोटिफिकेशन का, जो ये नोटिफिकेशन आया था शॉर्ट में, तब भी मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्म 16 या फिर 17 अगस्त से फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और आज 16 है तो कल को आपका ये 15 अगस्त का एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एडिशन आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे। यहाँ पर आपको 30 डेज तो नॉर्मल जगह से जो बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया से कैंडिडेट उनको दिए जाएंगे फॉर्म को भरने में, और 37 डेज उन कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो कि इन जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही जो अधिकार है डेट को आगे बढ़ाने का, ये जो डिपार्टमेंट है एसएसबी वो अपने पास रखता है। अगर उनको लगता है कि एप्लीकेशंस आ रही है और उनको लगेगा कि आपके अभी फॉर्म आना बाकी है काफ़ी सारे, तो वो ये डेट आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बट फिर भी जितना जल्दी हो सके आपको लिंक एक्टिवेट होते ही अप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको एज लिमिट बताई है ऊपर से, आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि उस एज लिमिट के अलावा भी SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल की छूट होगी, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है विद 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको यहाँ पर 40 साल तक की छूट दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं और कुछ और जानकारी इसके बारे में चेक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके सिलेबस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। इसमें मैंने आपको जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानकारी दी है, और ये जानकारी मैंने आपको देते समय बोला था कि अगर इस जानकारी के अंदर कोई चेंजेस होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने ये चेक कर लिया है, अभी नोटिफिकेशन मैंने जो देखा है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप इस सिलेबस के माध्यम से बिना किसी झिझक के अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एग्जाम पैटर्न भी सही है और ये सिलेबस भी पूरी तरीके से सही है, तो आप इसको वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको ये वीडियो वॉच कर लेनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस नोटिफिकेशन से भी जो आपकी जानकारी है वो कंफर्म करा देता हूँ, फिजिकल एलिजिबिलिटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। UR EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल से मतलब है कि अगर ये भर्ती किसी भी स्टेज में जाकर के रद्द होती है या फिर कैंसिल होती है तो आपको आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। बल्कि यहाँ पर दोस्तों आप ये जान लीजिए कि SC/ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट जो कि किसी भी कैटेगरी के हो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी कि इन कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों हाउ टू अप्लाई में इन्होंने आपको फिर से बताया कि इसमें आपके 30 डेज दिए जाएंगे फॉर्म को भरने में। साथ ही जो आपके कुछ सवाल है वो आपको यहाँ पर क्लियर किए है कि पोस्ट कैंडिडेट विल हैव टू फिल द पोस्ट नेम फॉर विच ही सी वांट टू अप्लाई। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ एक पोस्ट पर अप्लाई ही कर पाओगे। और ये जानकारी कैसे भरनी है ये तो मैं आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो में ही बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक ना हो। आप चाहे तो ये जानकारी भी यहाँ से रीड कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और जानकारी जानते हैं जो कि है आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका इन पोस्ट पर ये टेस्ट होगा जिनके नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसमें मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस होगी जो जिसके लिए उनको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल के लिए यहाँ पर 2.4 किलोमीटर की रेस होगी और उनको यहाँ पर 18 मिनट का समय दिया जाएगा। जो लोग इसको क्लियर कर जाएंगे फिर उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उनमें यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आप
देख लीजिए, अगर आप 1, 2, 3 एंड 4 इनमें से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए मेल कैंडिडेट में 170 सेंटीमीटर हाइट रखी है और चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर, फुला करके 85 सेंटीमीटर, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और जो इन जगह से बिलोंग करते हैं पॉइंट 1 से, इनमें मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट, चेस्ट बिना फुलाई 78 और फुला करके इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आ जाना चाहिए, यानी कि 83 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हो, इन जगह से जो कैंडिडेट है और मेल है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, और जो थर्ड पॉइंट में आते हैं मेल है उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, और जो एसटी कैंडिडेट है, जो रिमेनिंग एरियाज बचते हैं उनमें मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट रखी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अन्य पोस्ट बचती है जैसे कि कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वेटरनरी, इसके लिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है हाइट का और चेस्ट का वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किन जगह से बिलोंग करने पर आपकी मेल होने पर कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट कितनी होनी चाहिए। और फिर जो आपकी कांस्टेबल आया फीमेल है, इसके लिए भी आप यहाँ पर अलग से देख सकते हो। अगर आप फीमेल हो और आपकी यहाँ पर इन जगह से बिलोंग करते हो तो हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी कैंडिडेट तो आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है इनकी चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा आ रहा है। फिर यहाँ पर जो आपकी ये वाली पोस्ट है इन पर आप देख लीजिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। रिटन एग्जाम कैसा रहेगा वो मैं आपको एग्जाम पैटर्न की जो वीडियो है और सिलेबस की जो वीडियो है उसके अंदर बता चुका हूँ, और आप वो वीडियो वॉच करके देख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चेंजेस है उस वीडियो के अंदर, इसमें जो मैंने आपको सिलेबस बताया है एग्जाम पैटर्न के सब्जेक्ट का, वो मैंने जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स की जगह वहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी भी मैथमेटिक्स की कैटेगरी के अंदर ही आती है, इसलिए वहां पर बस वो चेंज है। बाकी की जानकारी रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उस वीडियो को देख करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप इस पीडीएफ को चेक कर सकते हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जैसे ही इसका जो कल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है और उसमें आपको फॉर्म फिलअप की डेट दी जाती है, तो लिंक एक्टिवेट होते ही आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी फॉर्म फिलअप की। तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।